आज मैं आप लोगों को लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस की डेफिनेशन और इसकी थ्योरम पढ़ाते हैं। रैखिक योग, दो उप समस्याओं का रैखिक योग। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि रैखिक योग किसे कहते हैं। तो माना वी एफ, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस। माना वी एफ कोई सदिश समष्टि है एंड लेट W1 एंड W2, W1 और W2 जो है वो VF की कोई दो उप समष्टियां हैं। बी द टू सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। देन द लीनियर सम, रैखिक योग जो होता है, देन द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 एंड W2 डिनोटेड बाई W1 प्लस W2। तो W1 और W2 अगर दो सब स्पेस है तो उनका लीनियर सम W1 प्लस W2 से प्रदर्शित करते हैं एंड इट इज डिफाइंड बाई W1 प्लस W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फॉर अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। तो ये तो हुई रैखिक योग या लीनियर सम की डेफिनेशन। याद कर लो कि W1 W2 दो सब स्पेसेस हैं, तो W1 प्लस W2 जो होता है वो होता है लीनियर सम ऑफ सब स्पेसेस W1 एंड W2। पहला एलिमेंट W1 का प्लस दूसरा एलिमेंट W2 का। ये डेफिनेशन हो गई। अब थ्योरम देखते हैं। थ्योरम के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। यदि W1 W2 VF की दो उप समष्टियां हैं, देन W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। तब W1 प्लस W2 VF की उप समष्टि होती है। दूसरी जो पार्ट है इस थ्योरम की वो है कि W1 प्लस W2 इज जनरेटेड बाई W1 यूनियन W2। मीन्स L W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2। L W1 प्लस W2 होती है वो W1 यूनियन W2 से जनरेट होती है, उसका लीनियर स्पान होती है। तो प्रूफ देखो जरा, फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करते हैं। ऐसा वेक्टर सब स्पेस दिखा दे। सब बच्चों को याद होगा कि वेक्टर सब स्पेस अगर आपको प्रूफ करना है तो अल्फा कॉमा बीटा लेके चलेंगे और A अल्फा प्लस B बीटा प्रूफ कर देंगे। तो माना भी है W1 लेट W1 एंड W2 बी एनी टू सब स्पेसेस। माना W1 एंड W2 VF की कोई दो उप समष्टियां हैं, तब डेफिनेशन वही ऊपर से लिख दो। देन द लीनियर सम ऑफ वेक्टर स्पेसेस सब स्पेसेस W1 एंड W2 इज W1 प्लस W2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फॉर अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू W2। तो माना W1 W2 VF की उप समष्टियां हैं, तब W1 और W2 का रैखिक योग W1 प्लस W2 से प्रदर्शित करते हैं तथा निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। अब हम सिद्ध करेंगे। नाउ वी शैल प्रूव दैट W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। सिद्ध करेंगे कि W1 प्लस W2 VF की उप समष्टि है। तो उप समष्टि होने के लिए हम क्या करेंगे कि दो एलिमेंट लेंगे। तो माना अल्फा एंड बीटा ले लेते हैं। तो माना अल्फा एंड बीटा बी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। तो माना अल्फा तथा बीटा W1 प्लस W2 के स्वेच्छ अवयव हैं। अब देखो जो प्लस W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा उसमें पहला W1 का प्लस दूसरा W2 का। तो अल्फा अगर इस सकल सूरत का है तो अल्फा की जो सकल सूरत होगी वो होगी W1 प्लस W2 मीन्स अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। बीटा की सकल सूरत होगी वो भी होगी बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो अल्फा जो है उसमें पहला एलिमेंट W1 का प्लस दूसरा W2 का। बीटा में पहला एलिमेंट W1 का दूसरा W2 का। तो देखो दो एलिमेंट लिए हमने W1 के अल्फा 1 और बीटा 1, दो लिए W2 के अल्फा 2 और बीटा 2। तो अल्फा जो होगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, बीटा होगा वो बीटा 1 प्लस बीटा 2। अब A कॉमा B फील्ड के कोई स्वेच्छ अवयव ले लेते हैं। तो ना सपोज A कॉमा B वी आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल F, देन वी हैव टू प्रूव दैट A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। तो देखो हमने A अल्फा प्लस B बीटा लिखा, A इंटू अल्फा की पूरी वैल्यू प्लस B इंटू बीटा की वैल्यू। अब हमने अल्फा 1 में अल्फा 2 में मल्टीप्लाई कर दिया A का, यहाँ B का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें जो W1 के दो एलिमेंट हैं A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 उसको इकट्ठा कर लो। W2 के जो एलिमेंट है A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 उनको इकट्ठा कर लो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पहला एलिमेंट W1 का है और दूसरा W2 का। जिसका मतलब ये एलिमेंट जो है वो W1 प्लस W2 का हो गया। और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि पहला एलिमेंट W1 का होगा, दूसरा W2 का। देखो कैसे कि सबसे पहले हमने कहा कि एक एलिमेंट किसका है, W1 का। तो W1 का एक एलिमेंट है और एक W2 का है। तो A अल्फा 1
ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन बिलोंग्स टू W1, क्योंकि ए और बी फील्ड में है, अल्फा वन बीटा वन W1 में है, W1 इज सब स्पेस, तो W1 अगर सब स्पेस है तो ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन W1 में होगा। यही खेल W2 के साथ होगा कि W2 इज अ सब स्पेस, W2 सब स्पेस है, तो अगर ए बी फील्ड में है, अल्फा टू बीटा टू W2 में है, तो ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू बिलोंग्स टू W2। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट W1 का प्लस दूसरा एलिमेंट W2 का, तो अगर 1 2 3 को देखते हैं तो ये एलिमेंट जो है ए अल्फा वन प्लस बी बीटा वन प्लस ए अल्फा टू प्लस बी बीटा टू मीन्स ए अल्फा प्लस बी बीटा है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस W2। इससे सिद्ध हुआ कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। यही कंडीशन जो है वो सब स्पेस की होती है, तो विच प्रूव्स दैट W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। इससे सिद्ध होता है कि W1 प्लस W2 VF की उपसमष्टि है। तो फिर देखते दोबारा कि सबसे पहले हमने W1 W2 दो सब स्पेसिस माने, W1 प्लस W2 मीन्स लीनियर सम जो है उसको डिफिनीशन लगाया और प्रूव करना है कि W1 प्लस W2 सब स्पेस है। तो हमने A, B फील्ड के लिए और अल्फा कॉमा बीटा W1 प्लस W2 के लिए, तो अल्फा की शकल सूरत ऐसी होगी और बीटा की शकल सूरत ऐसी होगी। तो A अल्फा प्लस B बीटा पर जाएंगे तो A इंटू अल्फा की पूरी वैल्यूज प्लस बीटा, तो ये जो वैल्यू है वो W1 का और ये है W2 का। यहाँ प्रूफ किया है कि A अल्फा वन प्लस B बीटा वन किसका है, W1 का, A अल्फा टू प्लस B बीटा टू किसका है, W2 का। तो ये चूंकि W1 W2 के हैं तो इसलिए A अल्फा प्लस B बीटा W1 प्लस W2 का होगा। तो ये सब स्पेस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो देयरफॉर W1 प्लस W2 इज द सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF। ये फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि W1 प्लस W2 VF की उप समष्टि है। सेकेंड पार्ट में हम ये दिखाएंगे कि एल W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2। इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने कहा कि A अगर B का सबसेट है तो A सबसेट ऑफ A यूनियन B होगा। देखो W1 सबसेट W2, W1 जो है वो W2 हो या W1 हो, दोनों, जैसे A जो है वो सबसेट होगा A यूनियन B का और B जो होगा वो भी सबसेट ऑफ A यूनियन B, तो W1 सबसेट ऑफ होगा W1 यूनियन W2 एंड W2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ W1 यूनियन W2। तो ये जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि W1 एंड W2 बोथ आर सबसेट्स ऑफ W1 प्लस W2। तो W1 यूनियन W2, ये भी A और B दोनों अगर किसी की सबसेट है तो उनका यूनियन भी सबसेट होगा। तो W1 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2 एंड W2 सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, देयरफॉर W1 यूनियन W2 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। W1 यूनियन W2 W1 प्लस W2 का सबसेट है, थोड़ा ध्यान देना। तो देयरफॉर W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2 को जो है ये कंटेंट कर रहा है W1 प्लस W2। तो W1 यूनियन W2 VF की उपसमष्टि है जो W1 यूनियन W2 को अंतर्विष्ट करती है, कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF कंटेनिंग W1 यूनियन W2। अब हम लोग उल्टा, जैसे A सबसेट ऑफ B तो B सबसेट ऑफ A, तो A इक्वल टू B। अब हम लोग उल्टा दिखाएंगे। तो हमने माना अल्फा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 स्वैक्ष है। अब अल्फा अगर W1 प्लस W2 का एलिमेंट है तो पहला एलिमेंट किसका होगा, W1 का, प्लस दूसरा एलिमेंट होगा W2 का। तो देयर एग्जिस्ट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 लाइंग इन W1 एंड W2 सच दैट कि अल्फा इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ऑल्सो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 जो एलिमेंट है अल्फा, वो अल्फा 1 किसका है, W1 में, तो अल्फा 1 यूनियन में होगा। अल्फा 2 किस में है, W2 में, तो अल्फा 2 यूनियन में होगा। मीन्स अल्फा 1 बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 एंड अल्फा 2 बिलोंग्स टू A। अगर कोई A स्मॉल A एलिमेंट है कैपिटल A का
तो ए यूनियन, कोई एलिमेंट अगर ए में है तो ए यूनियन बी में जरूर होगा। तो अल्फा 1 अगर W1 में है तो यूनियन में होगा, अल्फा 2 W2 में है तो यूनियन में होगा। अब हमने देखा कि अल्फा की सकल सूरत जो है वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप की है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1 इंटू अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2। तो ये होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, पीछे पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। तो दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ W1 एंड एन एलिमेंट ऑफ W2। तो ये जो है वो W1 और W2 के जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब हुआ दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 यूनियन W2। तो अल्फा लेके किस में चले थे हम लोग, W1 प्लस W2 में, और आ किस में गया, W1 यूनियन W2 में। तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा बिलोंग्स टू L W1 यूनियन W2। तो हम लेके चले थे W1 प्लस W2 में, तो X अगर A में लेके चले B में दिखा दें तो A इज अ सबसेट ऑफ B होता है। तो W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ होगा L W1 यूनियन W2। तो इसका मतलब है कि W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ L W1 प्लस यूनियन W2 एंड W1 प्लस W2 सबसेट ऑफ L W1 यूनियन W। तो यहाँ देखो W1 यूनियन W2 इसका सबसेट है और यहाँ पे ये जो है वो इसका सबसेट है। तो 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो एक में W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट है और दूसरे में जो है वो खुद सबसेट है। जिससे 1 और 2 से ये क्लियर हो रहा है कि L W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2। तो L W1 यूनियन W2 इज स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ BF कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो देयरफॉर W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस कंटेनिंग W1। अब इससे ये सिद्ध हुआ कि L W1 यूनियन W2 सबसेट ऑफ दिस एंड दिस सबसेट ऑफ, तो A B का सबसेट B A का। तो 1 एंड 2 से हमें ये प्रूफ हो गया कि L W1 यूनियन W2 इक्वल टू W1 प्लस W2। तो ये बात हमें प्रूफ हो चुकी है। तो ये एक थ्योरम है, इसे अच्छे से समझ लेना, फिर हम लोग दोबारा देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट में तो कुछ भी नहीं है, सीधे अल्फा कोमा बीटा लेके चलना है और A अल्फा प्लस B बीटा प्रूफ कर देना है। सेकेंड पार्ट में बस इतना ध्यान रखना है कि W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, और L W1 यूनियन W2 जो है वो सबसेट होगा W1 प्लस W2 का, W1 यूनियन W2। तो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, एक दूसरे के सबसेट होंगे तो वो इक्वल टू हो जाएंगे। इतना काम हम लोगों को यहाँ से करना है।